सविता नाम की एक विधवा औरत मंगोल नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। सविता के पास रहने के लिए एक छोटा सा घर था और उसके 3 बच्चे थे। 2 बच्चे तो छोटे थे, जो कि एक बच्चा 5 साल का था और दूसरा 3 साल का था। उसका बड़ा बेटा 10 साल का था, जिसका नाम सुरेश था। मंगोल एक अविकसित गांव था। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। सविता का पति बहुत मेहनती था। वो सविता को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसे भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। सविता के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने सविता के पति को सविता से छीन लिया। सविता को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय सविता और उसके बड़े बेटे सुरेश के। इसीलिए कैसे भी करके सविता ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए सविता को अभी कुछ काम करना ही था। इसीलिए सविता अपने तीनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी। उसके साथ साथ उसका 10 साल का बेटा सुरेश भी थोड़ा बहुत काम करता और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन सविता को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन सविता काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना सविता के लिए कठिन हो गया। सविता बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसकी ये हालत देखकर सुरेश को मन ही मन बहुत तकलीफ हो रहा था। उसी चिंता ने सविता को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसीलिए अपने तीनों बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 3 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 3 चपाती से 4 जन कैसे तृप्त होंगे, इसीलिए वे तीनों चपाती तीनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती हैं। सविता को थोड़ी आराम मिलती है, इसीलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में सविता को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसीलिए अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में सविता ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिर जाता है और उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से सविता एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरों की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर सविता चैन की सांस लेती है। उसी समय सविता को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ नहीं पाती है। चैन की सांस सविता की सांस ले लेती है। दुनिया में एक माँ ही ऐसी शख्स है जो अकेली सबके किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई निभा नहीं सकता है। जो 9 महीने तक पेट में पालती है, 3 साल तक हाथों में रखती है और उम्र भर दिल में रखती है, वह एक माँ ही होती है।